हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए सोलर के रिगार्डिंग, सोलर पैनल के रिगार्डिंग और सोलर सेल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका कन्फ्यूजन भी दूर करने वाला हूं कि कौन सा पैनल खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर है। आप खुद डिसाइड करो, किसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। सोलर मेनली दो तरह का होता है, मोनो पैनल और पॉली पैनल, और वो दोनों का काम सेम ही होता है, सेम फंक्शन होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सोलर का बस यही काम होता है कि सोलर सन जो एनर्जी है, सन एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना, और कुछ नहीं। दोनों का दोनों मोनो पैनल में। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि मोनो ले या पॉली ले। और जो उसमें कुछ डिफरेंस होता भी है वो उसके टेक्नोलॉजी में होता है। अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों में क्या टेक्नोलॉजी है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल एक हाईली इफिशिएंट सोलर पैनल होता है पॉली के गुने में, और इसको प्रीमियम क्वालिटी का सोलर सेल बोले या सोलर पैनल बोले तो बुरा नहीं होगा। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को मोनो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंगल क्रिस्टल का बना होता है, और इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ज़्यादा, क्योंकि ये फ्रीली घूमता है। इसको स्पेस घूमने के लिए ज़्यादा मिल जाता है, फ्रीली मूव करने के लिए। और यही चीज़ पॉली में नहीं हो पाता है क्योंकि वो मल्टी क्रिस्टलाइन होता है। उसका जो सेल होता है वो मल्टी क्रिस्टलाइन होता है, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल को मेल्ट करके उसको एक सेल बनाया जाता है। अब उसके डिफरेंसेस यहाँ समझ लेते हैं। उसको कॉस्ट जो मोनो है थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा। मोनो का एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा, पॉली का कम रहेगा। मोनो पैनल जनरली ब्लैक कलर का आता है, भले वो क्रिस्टल में हो या रेक्टेंगल में हो। उसके बाद जो पॉली है वो रेक्टेंगल में आएगा और हाईली ब्लू आएगा। रही वारंटी की बात, तो वारंटी दोनों का 25 साल ही आता है। उसके बाद नई जो टेक्नोलॉजी आई है हाफ कट, वो 30 साल में भी आती है। स्टैंडर्ड मोनो पैनल में भी एक नया टेक्नोलॉजी आया है, उसको बोलते हैं मोनो पर्क। अब उसमें कितना डिफरेंसेस है, जो स्टैंडर्ड मोनो है और मोनो पर्क जो है उसमें कितना डिफरेंसेस है वो बताते हैं। नॉर्मल सा डिफरेंसेस है, उसमें 2 लेयर एक्स्ट्रा चढ़ा दिया गया है, जो डाई इलेक्ट्रिक पैसिवेशन लेयर है और एक SINX कॉपिंग लेयर है। यही दोनों लेयर इसको एडवांस बना देता है, इसको मोनो पर्क बना देता है, और जो इस तस्वीर में आपको दिख भी रहा है क्लियरली। और ये लेयर बड़े काम का चीज़ है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो और कंसिस्टेंट हो जाता है और स्टेडी हो जाता है, और एक्स्ट्रा लेयर होने के वजह से और भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है, और एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण वो हीट भी होता होगा। तो उसी के लिए एक पैसिवेशन लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका जो टेम्परेचर है सोलर सेल का मेंटेन रहता है। स्टैंडर्ड मोनो पैनल और मोनो पर्क में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता इसके अलावा, बट इफ़िशियंसी में डिफरेंस आ जाता है थोड़ा बहुत का। सेम फार्मूला हाफ कट बाईफेशियल में या हाफ कट मोनोपर्क में आता है। अब उसमें कॉस्ट तो बढ़ेगा ही क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अब अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि हाफ कट मोनोपर्क में और बाईफेशियल में कौन सा लेना चाहिए। अभी बताते हैं कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो लोग कहता है कि पैनल जल जाता है, कितने टेम्परेचर पर पैनल काम करेगा, नहीं करेगा, इफिशियंसी कम होगा, क्या होगा, उसके बारे में बताते पहले। अब सोलर पैनल का जो हाईएस्ट टेम्परेचर और जो टॉपेस्ट टेम्परेचर रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर टेम्परेचर है तो समझ लो आप उसका वो पीक टाइम है, उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। वही अगर टेम्परेचर बढ़ने लगा, बहुत धूप पड़ने लगा, कड़ाके की धूप पड़ने लगी है, लेकिन तो उस टाइम पे सोलर पैनल जलेगा तो नहीं, बस उसका एफिशिएंसी घट जाएगा। इस रेस्पेक्ट पे जैसे कि उसका जो एम्पियर है वो बढ़ना शुरू होगा और उसका जो वोल्टेज है वो डाउन होने लगेगा। इस तथ्य को आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, लेकिन आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से यानी खूब गर्मी पड़ने से सोलर पैनल जल जाता है। ये सबसे बड़ा असत्य बात है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन धूप के बढ़ने और घटने से हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर बढ़ता है तो उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा हमारा मैक्सिमम पावर में, वो आपको बताएंगे। मान लो आपने 270 वाट का पैनल लगाया और उसका जो मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम पावर जो मिलना है वो कितना मिलना है, 270 वाट। लेकिन इस टाइम धूप होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अभी का वो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमको 20 डिग्री जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो उसके वजह से हमको कितना लॉस होने वाला है वो डिसाइड करेंगे। तो 20 इंटू माइनस 0.43% ये निकालने पे हमको मिलता है -8.6%। तो इसको हम घटा लेंगे किस में से, टोटल में से। तो टोटल में से घटाने के बाद हमको कितना पावर मिल रहा है, मात्र 246 वाट। मतलब हमारा पावर घट गया 270 से, लेकिन जला नहीं है, मतलब पावर लॉस ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है।
आपने सुना होगा कि डिफरेंट टाइप्स का जो पैनल है अवेलेबल है इंडिया में। अब उसके कितना कितना एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वाइज समझ लेते हैं, जिससे आपको ख़रीदारी करने में ईजी जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी देने वाला जो पैनल है वो एन टाइप पैनल है, ठीक है। आप मोनो पर्क लीजिए, पॉली पर्क लीजिए, कोई पता नहीं चलता, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी सबसे बेस्ट जो पैनल है और जब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है तो वो है मोनो क्रिस्टलाइन एन टाइप। तो ख़रीदते टाइम आप बजट का भी ध्यान रखिए और टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखिए। आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कंपनी ले, कौन सा पैनल ले। आप डायरेक्टली ये सब देखिए और समझिए और ख़ुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके देंगे, अच्छा जानकारी देंगे। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। और इस तरह से का कोई भी चीज़ सोलर पैनल, सोलर इंस्टॉलेशन करवाना हो तो हमसे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कैसे भी, कॉल के थ्रू, कैसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, प्लीज़।